पिछली मर्तबा क्लोज किया था कि मसीह की क़यामत में हमारी शराकत, और शराकत तब ही होती है जब हम रास्तबाजी के वसीला से खुदा के जलाल को हासिल करते हैं और उस मोहब्बत से हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं। और आखिर में मैंने कहा था कि आइंदा हम सीखेंगे मसीह के बदन में शराकत। हाँ? और मसीह का बदन क्या है? मसीह का बदन कलीसिया है। मसीह का बदन कलीसिया है, और इस कलीसिया को आर्जी तौर पर बदन नहीं कहा गया कि सिर्फ हम उस बदन को इस तरह से देखते हैं कि अगर बदन मसाल ही दी गई है, हकीकी तौर पर उसे नहीं बयान किया गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि मसीह का हम बदन नहीं हो सकते। हम बल्कि हमें मसीह का बदन कलामे मुकद्दस में से बाइबल ने इस बात की तस्दीक करके दिया कि हम क्या है? मसीह का बदन। कलीसिया क्या है? मसीह का बदन। आप कौन है? मसीह का बदन। मैं कौन हूं? मसीह का बदन। और अब हम अज़ा मुख्तलिफ यीशु मसीह के बदन के मुख्तलिफ क्या है? अज़ा हैं, और हर अज़ा अपने अपने काम को जानता है। आंखों को पता है कि मैंने देखना है, कानों को पता है कि मैंने सुनना है, जुबान को पता है मैंने बोलना है, हाथों को पता है कि मैंने काम करना है। और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पांव क्यों बनाया है। कोई कह सकता है? हाँ, पांव कभी कहेगा हाथ को कि मुझे खुदा ने पांव क्यों बनाया, हाथ क्यों नहीं बनाया? भाई उसकी जगह जहां पर खुदा ने रखी है वो उसको वहीं पर रहकर ही काम करना है। आज की मरकजी आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का खत 12 बाब और उसकी 27 आयत मुकद्दसा को तलावत करेंगे। आज की पहली तलावत पहला कुरिन्थियों का खत और उसका 12 बाब और उसकी 27 आयत मुकद्दसा। जी, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। फर्दन फर्दन अज़ा हो। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन क्या हो जी? अज़ा हो। जब हम मसीह का बदन है, अपने बेटे के वसीला से अलग किया है और उसको मसीह के बदन में शामिल कर दिया है। अब जिस चीज में हम देखते हैं कि बदन का नाम लिया जा रहा है, तो बदन पूरा जिस्म होता है। सिर्फ एक उंगली बदन नहीं है या एक हाथ बदन नहीं है। बदन पूरी शख्सियत को कहा गया है। जो आपके सर से लेकर पांव तक आपका जिस्म है, इस सारे जिस्म को बदन कहा गया है। और ये बदन किसका बदन है? मसीह का बदन है। और हम क्या हैं? मुख्तलिफ उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी। कोई हाथ है तो कोई कान है, कोई आंखें हैं तो कोई सर है। इसी तरह से इस बदन में कई हिस्सों में हम बटे हुए हैं, और जब तक हम इस बदन की असल वैल्यू को नहीं पहचानते, रुपा आप यीशु मसीह के बदन का कौन सा पार्ट अपने आप को समझते हैं? दिल। देखिए, खूबसूरत चीज जो आप बयान कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैं मसीह के बदन में मैं उसका मुंह हूं, मैं कलाम पेश करता हूं। ऐसे जिस तरह
से मैं अपने आप को समझता हूं, मैं उस पर स्टडी भी करता हूं, मैं उसको समझता भी हूं। मैं अपने आप में मसीह को अगर लेकर चलता हूं तो मैं उस बात को स्टडी भी करता हूं। ये नहीं है कि मैंने बस ख्याल में मसीह को अपने अंदर रखा हुआ है। कुछ लोग ख्याली है, बस ठीक है जी यीशु साडे नाल है, फर्जी तौर पर, और 95% कलीसिया फर्जी है, जो उनसे फर्जी मसीह को अपने साथ लेके चलते हैं, सिर्फ कह के भी यीशु साडे नाल है। तो जब उनकी शख्सियत को देखा जाता है तो यीशु वाला कोई काम नजर, सारे काम दुनियादारी का, हर चीज में, हर एक्ट में आपको उनके अंदर दुनियादारी नजर आएगी। तो जिस बात के लिए आपको मसीह का बदन कहा जा रहा है, आपको उसके अज़ा कहा जा रहा है, तो क्या हम अपने अंदर उस अज़ा की वैल्यू को अपने अंदर पहचानते हैं? क्या हम उस अज़ा के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं? अगर मैं कहूं कि मैं मसीह का खान हूं, तो क्या मैं हर वक्त मसीह की आवाज सुनने के लिए शिनवा हूं? मैं उसकी आवाज को सुनना चाहता हूं। जदों मैं सुनने ही फिल्मां दे गाने तो दूसरिया तीसरिया चीजा, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मसीह का खान हूं या मसीह की अकल मुझ में है। रसूल कहता है ना कुरिन्थियों की कलीसिया में, कि जिसमें मसीह का रूह है उसमें मसीह की अकल है। तो मसीह की अकल क्या कहती है कि पुठे काम करिए, गुनाह करिए, दुनियादारी में फंसे रहे। कब जाकर हम मसीह में बनते और ढलते जाएंगे? जब हम उन बातों को सीरियसली अपनी अंदर वैल्यू करेंगे। जो तक वैल्यू नहीं कोई करता तो वो आएगा, कोई भी काम उसके बगैर आप कर नहीं सकते। यहाँ पर उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे और खुदावंद का कलाम हमें इस बात के लिए आगाही देता है कि उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। आपस में क्या है जी? एक दूसरे के अज़ा, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो एक दूसरे से लड़ते हैं जी साहब, एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होते हैं जी साहब। बॉडी में ऐसा कंट्रोल खुदा ने दिया हुआ है कि अगर आपके एक अज़ा को कट लग जाए तो दूसरा भी अज़ा उसके साथ तकलीफ उठाता है। ऐसा है, अगर पांव में कोई कांटा लग जाए तो पूरी बॉडी में उसका असर होता है। आपसे सही चला नहीं जाएगा, आपसे बैठा नहीं जाएगा, आपके अंदर पेन होगी। किसी भी तकलीफ को हम महसूस करते हैं तो पूरी बॉडी उस चीज को महसूस करती है। तो जब हम यीशु मसीह का बदन है तो यीशु मसीह को हमारी तकलीफ महसूस नहीं होती? बेशक होती है। हम कहते हैं कि शायद साथे तो यीशु मसीह, जब हम उसकी बॉडी का हिस्सा बनेंगे, उसके अज़ा बनेंगे, तो तब ही वो सारी फीलिंग्स उस तक पहुंचेगी। तो फिर वो हमें दुख में रहने, यीशु मसीह चाहता है कि मेरा कोई अज़ा जो सा है वो नकारा हो। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी आंखें काली हो, डैमेज हो। मैं चाहूंगा तो मैं नहीं चाहता, तो यीशु मसीह चाहेगा जिसने इस बदन के लिए कुर्बानी दी। इसलिए हमारे गुनाह, हमारी बदी, हमारी नाराजगी,
यीशु मसीह में से बाहर निकाल देती है। वो हमारे से जुदा हो जाता है, फिर हम उसके अज़ाब। यीशु मसीह ने इस बात को मुकाशफा में बयान कर दिया। ने क्या कि बस ख्याल कर और तौबा कर और पहले की तरह वापस आ, नहीं तो मैं तुझे अपने मुंह से निकाल। अपने मुंह से आप कब कभी कोई चीज हो तो फिर निकालते हैं ना, जो चीज आपको सही नहीं लगती, टेस्ट नहीं आਉਂਦਾ, वो बेकार है, या आपको एकदम से वॉमिट आ जाती है, तो आप रोक गंदगी कोई रोक सकता है अपने अंदर? वो एकदम से वॉमिट की तरह ही यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल के। इसलिए क्या है कि तौबा कर, ख्याल कर, पहली सी मोहब्बत तूने छोड़ दी है, तो पहली सी मोहब्बत खुदा को भी चाहिए और यीशु मसीह को चाहिए। अब इस बदन के काम क्या है? यीशु मसीह के बदन में खाली शामिल हो जाना ये पूरी बात नहीं। हम यीशु मसीह के बदन में खाली शामिल हो जाना ये पूरी बात नहीं है। अब उसके काम भी हैं। बदन में शामिल होने के बाद तालीम लेना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, दुआ करने में मशगूल रहना, ये उसके काम है। उसके बगैर उस बदन का शामिल होना यीशु मसीह में बेकार है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो किसी टाइम भी वो गुमराही में, वो दोबारा गुनाह में वापस जा सकता है। और कलीसिया ऐसा ही करती है। तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, बस यहां तक काम एंड, फतह का झंडा लहराना, मैं जी बपतिस्मा ले लिया, मैं तौबा कर ली। लेकिन तालीम लेने में, मुकद्दसों से रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में, दुआ करने में कभी नहीं मशगूल हो। और जो मशगूल होते हैं वो कायम रहते हैं, और जो मशगूल नहीं होते वो शामिल भी नहीं होते और ना ही वो उस महफिल में नजर आते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनियादारी में फंसे रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि मसीह के बदन में शामिल होने के बाद खुदा चाहता है कि हम काम करें, और उस काम को हम कैसे शुरू कर सकते हैं? द्वारबानी में ये बात की ऑथेंटिक गवाही दी गई है कि मसीह का बदन क्या काम करेगा? वो दुआ करेगा। कलीसिया के लिए पहला क्या जी काम? दुआ करना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, तालीम लेना। और कलीसिया इस काम में जो मशगूल रहती है वो फतह पाती है। और दुआरबानी में कहां से हम दुआ शुरू करते हैं? पहला लफ्ज क्या है? ऐ हमारे, ऐ मेरे, नहीं लिखा, क्या लिखा है? ऐ हमारे। हमारे का मतलब क्या होता है? मुश्तरका, बड़ी जमायत, एक से बढ़कर। यीशु मसीह ने ये जब दुआ सिखाई है ना, तो यीशु मसीह ने इस दुआ में इतने पॉइंट्स दिए कि उन दुआ के पॉइंट्स को अगर सीखना शुरू कर दे, अजते वो मुक्का ही दिता ना काम। वो कहते हैं कि जी दुआरबानी जरूरी, एक एक लफ्ज में खुदा की कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। और उसी दुआ में इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर हम एक एक पॉइंट को सीखना शुरू करें, और जिन्होंने सीखा है ना, उन्होंने इस दुआ से बड़ी बरकत हासिल की।
और उस दुआ को वो हकीकी तौर पर, डीपली तौर पर जानते हैं कि इस दुआ में कितनी गहराई है हमारे। और अगर हम ऐ हमारे बाप ही में से इस बात को ले लें तो वो कहता है कि जहां 2 या 3, मत्ती की इंजील में इस बात को दर्ज किया है। इमरान साहब भी आगे इस बात को कोड कर रहे थे कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहां पर मौजूद हूं। लेकिन लिखा है कलाम में, जो 2 शख्स जमीन पर बैठकर आहद करेंगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ जमीन पर बैठकर खोलेंगे वो आसमान पर खुल जाएगा। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं और दुआ में और रोटी तोड़ने में और तालीम लेने में और रफाकत शराकत रखने में मशगूल रहते हैं, वो हकीकी तौर पर मेरा बदन है। कि मैं अपने बदन से ऐसा ही कुछ चाहता हूं। यीशु मसीह सुबह रात सारी दुआ करते थे। उनका बदन थकता भी होगा, इंसान थे, नींद भी आती होगी, कश्ती में यीशु मसीह सो भी गए। बदन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है। अगर आप उस बदन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते तो आप बीमार हो जाते। सोना जी, नींद आएगी तो सोना। जितना मर्जी हम अच्छा प्रोग्राम क्यों ना देख रहे हो मोबाइल पे, बाद दफा मोबाइल ही मुंह दे आ जाता, बस कर तो सोना पड़ता। बाज मर्तबा उन बातों को हम अपनी जिंदगी में इतना ऊपर ले जाते हैं, इतना ऊपर ले जाते हैं कि उतली छत साडी जेड़ी है ना वेली हो जाती। हमें समझ ही नहीं आती कि अब हमें क्या करना क्या है, क्योंकि जिस जगह पर यीशु रहता है, मर्द का सर कौन है जी? यीशु मसीह। तो सर में क्या होता है? अकल, दिमाग। तो जब अकल ही फारग हो जाए, है ही नहीं, तो फिर ऐसे ही काम। इसलिए बदन को अपने कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है, वो तरीकेकार बताया गया है बाइबल में कि हम उसमें उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हम दुआ में और खुदा की प्रस्तिश में, इबादत में, उस कंट्रोल में अपने बदन को रखते हैं। मेरा भी बहुत दिल करता है, मैं तो बहुत दफा रोडों पे भी जो था ना वो कम पा देना ना सब। हाँ, जिन चीजों के लिए मैं अपने बदन पर कंट्रोल नहीं था कर पाता, जिन चीजों के लिए खुदा ने अकल दी है, समझ दी है, अब उन चीजों पर कंट्रोल हो गया। उन नहीं कभी सिगरेट लगी, नहीं तो बारिश में ऐसे पैदल घूमना इस्लामाबाद की सड़कों पर तो बड़ा मजा आता। जिन चीजों के लिए इंसान की जिंदगी में लज्जत होती है, और उस लज्जत के वो मजे ले रहा होता है, समझ लो बंदा फारग है, क्योंकि खुदा ऐसा नहीं चाहता। उसने आपको मसीह का बदन बनाया, तो बदन का काम है तंदुरुस्त रहना, कायम रहना, मजबूत रहना। हाँ जी नील साहब, बदन मजबूत रखने के लिए थोड़ा सा दुख उठाना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, वेट भी उठाना पड़ता है, और जिन चीजों के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है उन चीजों के लिए टाइम भी दरकार होता है। तो इसी तरह खुदा के साथ भी टाइम स्पेंड करने के लिए आज मैं कहता हूं कि बड़े सारे ईमानदारों की दुआ जड़ी है 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट उनके लिए दुआ करना, बैठना, प्रस्तिश करना, कलाम सुनना मुश्किल हो गया। तो वो समझ ले कि अपने बदन पर उन्होंने कितना बार उठाया हुआ।
तो जिन चीजों के लिए हमारी जिंदगी में प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को हम कर रहे हैं ना, है? हर हफ्ते एवं तो नहीं आते थे बस बोल बोल के चले जाने, पल्ले रखना है। तो जिदा पल्ला भारी होएगा ना उन्हें ही अगे जाना, तो जिन्हें अपना पल्ला ही झाड़ दिता है ना उन्हें कख नहीं मिलना, टाइम वेस्ट। ठीक है, ये ठोकरे हैं, दुख है, परेशानियां हैं। देखिए खुदा कहता है कि मैं नेक और बद दोनों पर यकसा सूरज चमकाता हूं। सूरज चमकाने का उसका ये मतलब नहीं है कि वो बदों को पूरी छुट्टी, खुली छुट्टी दे दिया, और नेकों को वो इसलिए सूरज की रोशनी दे रहा है कि वो नेक है। उन बनी इस्राइल पर खुदा अगर उसके नाफरमान भी थे ना, तो तब भी बादल का सतून है और रात में आग का सतून है, और फिर मन भी ऊपर से बरसता था, ना उनके कपड़े फटे ना जूतियां टूटी है? इतना खुदा ने उन्हें महफूज रखा होगा। तो खुदा इस बदन को महफूज नहीं रखेगा? अगर वो कपड़े को महफूज रख सकता है, जुतियां को महफूज रख सकता है, 40 साल ना उन्होंने कपड़े फटे ना जुतियां टूटियां हैं, मन भी ऊपर से आ रहा, तो आज जो मसीह का बदन है तो उनको महफूज नहीं रखेगा? नेचुरल सी बात है, सीखने और समझने की बात है। इसलिए इन बातों को सीखते और समझते जाएं और दिन ब दिन उसमें मजबूत होते जाएं, क्योंकि ये कलाम आपकी जिंदगी में उस वक्त तक असर पैदा नहीं करेगा जब तक कबूल करके आप इसके मुताबिक अपनी जिंदगी ढालते नहीं जाएंगे। आमीन। इस बात के लिए आइंदा सीखेंगे और इसी से हम आगे शुरू करेंगे, ताकि हमारी जिंदगियां मसीह का बदन बन के जिंदा रहें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और